माह रमजान से कबल हुकूमत ने महंगाई का स्विच ऑन कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर मुनाफाखोरों को ग्रीन सिग्नल दे दिया। रमजान में रिलीफ नहीं तकलीफ मिलेगी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 7 रुपए 32 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत अब 275 रुपए 70 पैसे पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 3% तक इजाफे का ऐलान कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाना चाहते हैं। हमसे किए गए वादों पर अमल दरामद ना किया गया तो हम फिर से मुल्क गिर पुरअमन हड़ताल करेंगे। शहरों फिरोज के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कार और ट्रॉलर में तसादुम 6 अफराद जाम बहक होने वालों का ताल्लुक सोलंगी बिरादरी से है। कार लाड़काना से कराची जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा ट्रॉलर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हादसे पर इजहार अफसोस। कहा कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली सदमा हुआ। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। IG पुलिस को हुक्म दिया कि ओवरलोडिंग और तेज़ रफ्तारी के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन करें। और पाकिस्तान फिर हार गया। T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 61 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने खेल के तीनों शोबों में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। कोलंबो में भारत के 176 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट 114 रन पर ढेर हो गए। बल्लेबाज दगाबाज साबित हुए। साहबजादा फरहान, साइम अयूब और सलमान आगा पर मुश्तमिल टॉप ऑर्डर 0 पर आउट हुआ। बाबर आजम ने भी जल्द हथियार डाल दिए। पाकिस्तान के 7 बैटर डबल फिगर्स तक भी ना पहुंच सके। नाम बड़े दर्शन छोटे, पाकिस्तानी बल्लेबाज कारकर्दगी के खोटे। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान आगा, बाबर आजम सब नाकाम हुए। 73 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। 7 बैटर्स डबल फिगर्स तक भी ना जा सके। 7 पाकिस्तानी बल्लेबाज मिलकर 20 रन भी ना बना सके। पाकिस्तानी बैटर्स तो चल में आया की तस्वीर बने रहे। भारतीय बॉलर्स को विकेटें तोहफे में पेश की। T20 वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त के जिम्मेदार बैटर्स हैं। पावर प्ले में विकेटें गिरने से मैच हमारे हाथ से निकल गया। बैटर सूरत हाल के मुताबिक ना खेल सके। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद गुफ्तगू कहा, बैटिंग में अच्छा आगाज़ ना कर सके। अगर पावर प्ले में 3-4 विकेटें गिर जाएं तो मुश्किल हो जाता है। ऐसे आसाब शिकन मार्के में फतह बहुत अहम होती है। कोशिश करेंगे अगला मैच जीत कर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकें। एक कमज़ोरी मुझ में है कि मैंने इनसे फिर से उम्मीद लगाई। अफसोस मुझे टीम पे नहीं है, अफसोस मुझे अपने आप पे है। उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी। उस्मान तारिक रुक के बॉल करेगा, इंडिया वाले डर गए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगता है ये बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, पता नहीं वो इनको वटे मारते हैं, बोले नहीं कराते। हम इतनी होप से आए थे यहाँ पे मैच देखने के लिए और इनके जो मेन प्लेयर्स थे शाहीन, बाबर, किसी ने भी अच्छा नहीं खेला। ये हर दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट जब हम लोग खेलते हैं तो हमारे साथ यही होता है। अच्छा, इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। पहले तो हमें लगा था कि शायद कभी अच्छा खेल, लेकिन हमारी सोचों के बरक्स ही हुआ है हमेशा। पाकिस्तान टीम को भारत से 4 माह में चौथी शिकस्त का सामना रहा। वाइट बॉल फॉर्मेट में कौमी टीम रिवायती हरीफ से 16 में से 13 मैचेस हार चुकी है। अवाम सख्त मायूस सवालात उठाने लगे। कहा कि हमारा क्रिकेट सिस्टम कब बेहतर होगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल 8वीं फतह हासिल की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद कौमी टीम ने भारत के खिलाफ आखिरी मैच सितंबर 2022 में जीता था। T20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों के दरमियान T20 इंटरनेशनल में भारत का पलड़ा भारी। 9 में से 8 मैचेस में भारत ने कामयाबी हासिल की। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जाने के लिए पाकिस्तान का नामीबिया के खिलाफ आखिरी मैच जीतना ज़रूरी हो गया। भारत के हाथों 61 रन से शिकस्त के बाद पाकिस्तान के नेट रन रेट को भारी धचका पहुंचा। रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर अमरीका से नीचे आ गया।
अमेरिका के 4 मैचेस में 2 फतवाहात के साथ 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच 18 फरवरी को नामीबिया से है। आखिरी 8 टीमों में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी सख्त बरहम, बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और शादाब खान को बाहर बिठाने का मुतालबा कर दिया। साबिक कप्तान ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों को बाहर बिठाकर नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त पूरा हो चुका है, नए परफॉर्मर्स को मौका दें। अब कमज़ोर हरीफों के खिलाफ खोखली फतुहात नहीं चलेंगी। अहमद शहजाद और साबिक कप्तान रमीज़ राजा ने भी कौमी टीम पर तनकीद के खूब निश्तर बरसाए। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला ऐसे ही है जैसे ज़मीन और आसमान। साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान का पाकिस्तान टीम पर करारा तंज। पाकिस्तान टीम की इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़मीन से तशबीह दी। ट्वीट में पाक भारत क्रिकेट को आसमान और ज़मीन करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की भारत के हाथों शिकस्त के बाद फैसल वावडा से दिलचस्प अपील। ट्वीट में कहा कि 500 सियासतदानों के साथ 11 क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड के चमचों खर्चों को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुँच गए। दौरे की दावत ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर ने दी है। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच शामिल हैं। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया के हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे, जबकि ऑस्ट्रिया बिज़नेस फोरम की सदारत भी करेंगे। 3 दहाइयों में किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया का ये पहला सरकारी दौरा है। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान की हलफ बर्दारी की तकरीब 17 फरवरी को होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल करेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए एहसन इकबाल ढाका रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे के बायस हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द बांग्लादेश का दौरा करके नए वज़ीर आज़म तारिक रहमान को मुबारकबाद देंगे। एहसन इकबाल बांग्लादेश में आला सतही हुक्काम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। शादी से पहले दोनों अतराफ से रजामंदी ज़रूरी है। अगर रजामंदी हो गई तो डील हो जाएगी। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हर कैदी का हक़ है कि उसका इलाज होना चाहिए। बानी PTI का इलाज होना उनका हक़ है। जब मैं जेल में था तो कई बार ज़ाती मुआलज के लिए दरख्वास्त की, मगर ना सुनी गई, ना ही मुझे इलाज से पहले बच्चों से मिलने की इजाज़त दी गई। पटियाला जेल में तिबी माहिरीन ने साबिक वज़ीर आज़म का तिबी मुआयना किया। आंखों का तफसीली चेकअप मेडिकल बोर्ड की निगरानी में हुआ। डॉक्टर ज़रूरी आलात और अद्वियात साथ लाए थे। तिबी रिपोर्ट जल्द मुरतब किए जाने का इम्कान। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। साहब आपने 14 साल जेल कैसे काटी? मैंने कहा मैंने 14 साल जिस जेल काटी इन वर्करों के जोर पे, ये मेरे भाइयों के जोर पे, ये मेरे बेटों के जोर पे। बानी PTI ने मुझे बंदूक की नोक पर रखने की धमकी दी थी। अब जेल में बहाने तलाश कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सादकाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि जेल मर्दों की तरह काटी जाती है, रोने से कुछ नहीं हासिल होता। जितना आप झुकेंगे उतनी इज्जत मिलेगी। क़यादत वही कर सकता है जो अपनी आवाम के साथ खड़ा हो।
25 साल के बाद बसंत का इनेकाद किया गया। लाहौर में बसंत से लोगों के रोजगार में इजाफा हुआ। मरियम नवाज ने सूबे की रौनकें बहाल कर दी हैं। मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि मरियम नवाज पूरी दुनिया के लिए सयाहत के दरवाजे खोल रही हैं। मरियम नवाज की बहावलपुर और चोलिस्तान के खित्ते से खुसूसी वाबस्तगी है। चोलिस्तान के किलों और तारीखी विरसे की बहाली की जाएगी। सयाहत और सकाफत के फ़रोग के लिए जामे ठोस इकदाम भी किए जाएंगे। अब किला दरावड़ में बसंत मनाने के लिए इंतजाम होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। दिल्ली में अफगानिस्तान और UAE की टीमें मध्य मुकाबल। दिन के दूसरे मैच में कोलकाता में इंग्लैंड और इटली का मुकाबला होगा, जबकि शाम को मेज़बान श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। और पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ओपन लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कप 13 से 15 फरवरी तक मुल्तान में जारी रहा। चारों सूबों से मजमूई तौर पर 61 माहिर निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने मुश्किल मौसमी हालात के बावजूद महारत का भरपूर मुजाहरा किया। मुकाबलों में बलूचिस्तान से 15 रुकनी दस्ता भी शामिल था। एक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। मरी, गिलियात और गिरदोनहम में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ज़ेरे बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,77,000 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।